डुमरी विधायक जयराम महतो का चर्चा पूरे झारखंड में देखने को मिलती है, लेकिन जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहा होता है, क्या उस विश्वविद्यालय में वही माहौल रहता है? जी हाँ, कल ऐसा ही कुछ दृश्य जो है हमें देखने को मिला। अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी है, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी और लगातार जो है झारखंड में जयराम महतो चर्चा का विषय बना रहता है। और कल जिस तरह से जो है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में विनोद बाबू का प्रतिमा का अनावरण होना था और हुआ भी। और उस बीच जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जब जयराम महतो का नाम लिया तो पूरा जो है स्टेज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग सोचने में मजबूर हो गए, वहां जितने भी विधायक मौजूद थे वो भी सोच में पड़ गए कि आखिरकार जयराम महतो को लेकर इतना तालियां क्यों बज रही है। भाई, जयराम महतो क्या ऐसा कर दिए हैं? क्या जयराम महतो यहाँ का एक विद्यार्थी है, इस वजह से जो है वहां के स्टूडेंट, वहां के छात्र, उसके सहपाठी जो है साथ दे रहे हैं और उसका बातों को सुन रहे हैं? ऐसा नहीं था। जयराम महतो स्टूडेंट तो हैं, लेकिन एक एमएलए भी हैं, डुमरी विधानसभा सीट का एक विधायक भी है। लगातार जिस तरह से जयराम महतो का चर्चा देखने को मिलती है और कल जिस तरह से जो है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के सभा में, उस मंच में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी ने जब जयराम महतो का नाम लिया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच जो है एक खुशियों के माहौल में तब्दील हो गया। लोग सोच में पड़ गए कि जयराम महतो के लिए इतना ताली क्यों बज रही है। संतोष कुमार गंगवार जी ने यह भी कहा कि ये एक स्टूडेंट भी है, यहाँ से पीएचडी कर रहा है, इसलिए जो है ये मेरे एक ऐसा साथी है जिसके साथ हम बहुत कुछ काम भी किए हैं, इसके साथ हमने बहुत कुछ ऐसे भी टाइम बिताया है और जैसे मुद्दों को लेकर, छात्र के मुद्दों को लेकर मेरे पास पहुंचते हैं तो हम जो है इनके साथ खड़े होने की बात कहते हैं। जिस तरह से जो है कल विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी में तमाम नेता मंत्री पहुंचे थे, लेकिन जयराम महतो ने पूरे महफिल का खुशियां जो है, पूरा महफिल का भीड़ को जो है जयराम महतो ने अपने तरफ खींच लिया। वजह कुछ ऐसा है, आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के मंच में नेता मंत्री बैठे थे, उसी मंच में जयराम महतो भी बैठे थे, लेकिन उसके नीचे जो लोग बैठे थे उसके सहपाठी थे, उसके सहयोगी थे, उसके समर्थक थे और उनको ये मालूम ही नहीं था कि आज जयराम महतो का सराहनीय एक मुख्यमंत्री के नहीं, एक राज्यपाल में भी करने को ये काबिलियत रखते हैं और वो अपने कामों की वजह से जो है जयराम महतो का सराहनीय किया गया। अब समझिए कि काम कितना बड़ा महत्व देता है। काम के बलबूते जो है जयराम महतो के मुंह, जयराम महतो का नाम किसी के मुंह से निकल जाता है और ऐसा ही हुआ। राज्य के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी ने भी जयराम महतो का नाम लेकर क्या कुछ कहा है, इसको आप सुन लीजिए। अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी है, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। जयराम महतो ही एक शख्सियत है जो छात्र के लिए, जो झारखंड हित में कुछ अच्छा सोच रहे हैं और डुमरी की जनता भी यही सोच रहे थे। अब हेमंत सोरेन जी ने भी जब जयराम महतो का नाम लिया तो वो भी जो है एक अलग ही दृश्य था। उस दृश्य को भी एक बार आप देखिए। और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी और तो आपने देखा कि किस तरह से जो है राज्य के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने जब जयराम महतो का नाम लिया तो किस तरह से जो है वहां पे मंच में तालियों का गूंज उठा और महफिल में जो लोग बैठे थे वो लोग भी जो है सराहनीय महसूस कर रहे थे, अपने आप में खुशहाली महसूस कर रहे थे कि है हमारे बीच भी एक नेता जो हमारे लिए सोचता है, हमारे बीच से ही उठ के गया है और हमारे साथ खड़े होने की वजह आज जो है वहां पे खड़ा है और राज्य के बड़े बड़े नेता जो है उसका सराहनीय कर रहे हैं। अब समझिए
कि जयराम महतो का चर्चा इसलिए होता है क्योंकि जयराम महतो ने जो संघर्ष करा है उस संघर्ष को देखते हुए लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी में जयराम महतो ने एक बड़ी बात कही है, पढ़ो और लड़ो। ये विनोद बाबू का कथन है, लेकिन जयराम महतो हमेशा इस चीज़ों पर अडिग रहते हैं कि लड़ना है तो पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है, क्योंकि हक अधिकार ऐसे ही नहीं मिल जाती है। उन्होंने बाहर निकलकर जब मीडिया बाइट चल रहा था उन्होंने कहा कि तमाम राज्य के कोई ऐसे नेता मंत्री हैं जो आज के दौर में जो है सरकारी चीज़ों को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है तो वहाँ पे नेता मंत्री का कमीशन जाता है, उसमें शेयरिंग रहता है। जब तक इस चीज़ों पे सुधार नहीं होगी तब तक जो है राज्य की शिक्षा व्यवस्था का सुधार करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इस चीज़ों को लेकर तमाम नेता मंत्रियों से एक सवाल छोड़ा है कि कहा है कि आखिरकार अगर शिक्षा व्यवस्था को आप अच्छा करना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को एक बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट जो बनी हुई है, जो लोग प्राइवेट को ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं वो लोगों को जो है सरकारी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करनी पड़ेगी। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो है राज्य के नेताओं को सबसे पहले आना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि आज हम एक छात्र जीवन से एक नेता की जीवन जी रहे हैं तो इसका देन भी है पढ़ाई और लड़ाई। हमने पढ़ाई तो किया ही, साथ साथ में लड़ाई भी जारी रखा, जिस वजह से जो है आज हम विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट होने के साथ ही आज हम एक विधायक बन चुके हैं और तमाम झारखंड के छात्र के मुद्दों को हम उठाने का काम कर रहे हैं। ये मेरी शख्सियत है और इसी चीज़ों को लेकर हम पहचान बने हैं और इस चीज़ों को हम कभी धूमिल होने नहीं देंगे। जयराम महतो ने इस चीज़ों को लेकर जिक्र किया कि जिस तरह से जो है जेएसएससी जेपीएससी को लेकर हम 2 दिन पहले मिले थे और आज जो है उसका रिजल्ट को भी प्रकाशित कर दिया गया है। महामहिम से मिलकर तमाम जो लोग अनशन पर बैठे थे उसको लेकर जयराम महतो महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी से मिलने पहुंचे थे और उसका फलाफूल जो है देखने को मिला। और इधर जो है जेल देवेंद्र नाथ महतो ने भी एक बड़ा ऐलान किया था, अगर जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं करती है तो इसको लेकर एक उग्र आंदोलन होने के लिए तैयार होगा। तो जेपीएससी को लेकर एक जो चुनौतीपूर्ण दिन था उस चीज़ों को लेकर जयराम महतो के पार्टी जेएलके ने जो समर्थन दिखाया और समर्थन देने के बाद जो है जेपीएससी को रिजल्ट जारी करने के लिए मजबूर कर दिया और राज्यपाल ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया और छात्र के साथ खड़े होने की बात कही। तो आप क्या सोचते हैं, जयराम महतो जिस मंच में खड़े थे उसके नीचे जो लोग खड़े थे वो उसके साथी थे, सहपाठी थे और उनका दिल में और दिमाग में जो जहन में एक उदाहरण सेट हुआ कि हमारे बीच से कोई नेता बन के जाता है और हमारे ही साथ हमारे ही यूनिवर्सिटी में आकर नाम कमा ले जाता है, तो ऐसा काम करना जरूरी है। और झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिस विश्वविद्यालय में जो शख्स पढ़ रहा होता है उसी विश्वविद्यालय में राज्य के बड़े बड़े मुखिया जो है उसका नाम ले रहे हैं, उसके कामों को सराहनीय कर रहे हैं, उसके कामों का तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा ही संघर्ष करने वाला जयराम महतो का पूरा चर्चा झारखंड में चल रहा है। तमाम खबरों को इस वीडियो में हम ये दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि एक छात्र जीवन से लेकर एक नेता बनने तक का सफर जयराम महतो का क्या रहा और आज किस मोड़ जा रहे हैं और छात्र इस पे क्यों भरोसा कर रहे हैं। इस चीज़ों से आप भली भांति परिचित हो गए। तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।